28 मार्च 2025 शुक्रवार को म्यांमार के मध्य क्षेत्र खास तौर से मंडाले के पास 7.7 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आता है, जिसमें कई इमारतें, पुल और सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यांमार में आए भूकंप के बारे में और इसके साथ ही बात करेंगे भूकंप आने का वैज्ञानिक कारण क्या है।แผ่นดินไหวนะครับน้ำกระจายลงมาจากสระว่ายน้ำด้านบนเลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่นาน भूकंप में अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के अनुमान के अनुसार मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक हो सकती है। वहीं घायलों की संख्या भी 2300 से अधिक हो सकती है। इसके साथ ही थाईलैंड में 10 लोगों के मरने की बात भी कही जा रही है। भूकंप की तीव्रता इतनी भयंकर थी, इतनी अधिक थी कि इसका असर चीन, नेपाल सहित 5 देशों में हुआ है। भूकंप का केंद्र मंडाले म्यांमार बताया जा रहा है। म्यांमार इंडियन प्लेट और सुंडा प्लेट के टकराने की वजह से भूकंप आया है। इस फॉल्ट को संगाइन फॉल्ट कहते हैं। यह संगाइन फॉल्ट इस क्षेत्र का सक्रिय टेक्टोनिक जोन है। भूकंप की गहराई केवल 10 किलोमीटर होने के कारण सतह पर भारी नुकसान हुआ है। टॉम एंड्रयूज ने इसे अ डिजास्टर ऑन टॉप ऑफ अ डिजास्टर कहा है। अब हम बात करते हैं इस भूकंप के आने के वैज्ञानिक कारण, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन प्लेट क्या होती है, सुंडा टेक्टोनिक प्लेट क्या है, संगाइन फॉल्ट क्या है, और सिज्मिक वेव कैसे बनती है भूकंप के आने का कारण। और इसके बाद बात करते हैं इस भूकंप की भविष्यवाणी करने वाले उस वीडियो की, जिसमें हम बताएंगे कि पृथ्वी पर बड़ी आपदा आने से पहले कैसे प्रकृति हमें संकेत देती है। पिछले कुछ समय से हो रही है पृथ्वी पर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं। आइए सबसे पहले बात करते हैं इंडियन प्लेट के बारे में। इंडियन प्लेट पृथ्वी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेट है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार का कुछ हिस्सा इसमें शामिल है। इंडियन प्लेट हर साल लगभग 4.6 सेंटीमीटर की स्पीड से यूरोशियन प्लेट की ओर आगे बढ़ रही है। यह इंडियन प्लेट ही है जिसके टकराने के कारण हिमालय का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं सुंडा टेक्टोनिक प्लेट के बारे में। सुंडा टेक्टोनिक प्लेट यूरोशियन प्लेट का हिस्सा है। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश आते हैं, जैसे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम। इंडियन प्लेट और सुंडा प्लेट के बीच टकराव होता रहता है, जिससे म्यांमार, इंडोनेशिया और थाईलैंड में भूकंप आते ही रहते हैं। संगाइन फॉल्ट म्यांमार की इसी सीमा में स्थित है, जहां 28 मार्च 2025 को 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था। और भूकंप का कारण भी इंडियन प्लेट और सुंडा टेक्टोनिक प्लेट के बीच घर्षण को ही बताया जा रहा है। सुंडा टेक्टोनिक प्लेट स्थिर है, लेकिन अपने स्थान पर धीरे धीरे हिल रही है। अब देखते हैं संगाइन फॉल्ट क्या है। संगाइन फॉल्ट म्यांमार में उपस्थित इंडियन प्लेट और सुंडा प्लेट के बीच की एक फॉल्ट लाइन है, जिसकी लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है, जो उत्तर में म्यांमार के कचिन राज्य से लेकर दक्षिण के अंडमान सागर तक फैली हुई है। यह एक प्रकार की स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, जिसका अर्थ यह है कि प्लेटें एक दूसरे के समांतर विपरीत दिशाओं में खिसकती रहती है। इंडियन प्लेट उत्तर की ओर 4.6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की स्पीड से आगे बढ़ रही है और सुंडा प्लेट स्थिर रहती है या धीरे धीरे हिलती रहती है। इन प्लेटों के आपसी घर्षण के कारण भूकंप उत्पन्न होते हैं। म्यांमार में 90% भूकंप का कारण संगाइन फॉल्ट ही होता है। 28 मार्च 2025 को मंडाले में आया 7.7 तीव्रता का भूकंप भी इसी फॉल्ट पर आया था। 2012 में 6.8 तीव्रता का एक भूकंप आया, जिसमें उत्तरी म्यांमार में भारी तबाही हुई थी। 2016 में 7.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें म्यांमार में बड़ी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा। अब बात करते हैं सिज्मिक वेव के बारे में। सिज्मिक वेव भूकंपीय तरंगें भी कहलाती है। जब किसी टेक्टोनिक प्लेट में तनाव बढ़ जाता है और वह तनाव अचानक टूटता है, तो अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है।
जो ऊर्जा सिज्मिक वेव के रूप में आगे बढ़ती है। ये तरंगें पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर भयंकर कंपन उत्पन्न करती है, जिससे बड़ी इमारतों, पुलों और सड़कों को भारी नुकसान पहुंचता है। वे टूट भी सकते हैं। सिज्मिक वेव जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली है पी वेव। ये सबसे तेज गति से गति करती है। ये ठोस और द्रव दोनों में संचरित हो सकती है। दूसरी है एस वेव। धीमी गति होती है, लेकिन ये विनाशकारी ज़्यादा होती है। ये केवल ठोस में ही चल सकती है। तीसरी है सरफेस वेव। इन तरंगों के कारण सतह पर सबसे अधिक नुकसान होता है। इतना होने के बाद भी प्रकृति का कहर रुका नहीं है। म्यांमार के भूकंप के तुरंत बाद 30 मार्च 2025 को टोंगा के पास 7.1 तीव्रता का भीषण भूकंप आता है। अमेरिकी वैज्ञानिक सर्वेक्षण USGS के अनुसार भूकंप का केंद्र टोंगा के मुख्य द्वीप टोंगा टापू से लगभग 100 किलोमीटर मतलब 62 मील उत्तर पूर्व में स्थित था। पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने इस भूकंप के तुरंत बाद चेतावनी जारी की। इस चेतावनी में कहा गया है कि भूकंप के केंद्र से लगभग 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले तटवर्ती क्षेत्रों में खतरनाक सुनामी लहरें उत्पन्न होने की संभावना है। जर्मनी के भूविज्ञान अनुसंधान केंद्र के अनुसार भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। टोंगा एक पोलिनेशियन देश है जिसमें 171 द्वीप शामिल है, जिनकी जनसंख्या लगभग 1 लाख है और ज़्यादातर लोग द्वीप टोंगा टापू पर ही रहते हैं। यह सच है कि पृथ्वी पर बड़ी आपदा आने से पहले पृथ्वी हमें पहले से ही संकेत देना प्रारंभ कर देती है। अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसमें पृथ्वी पर बड़ा भूकंप या सुनामी आने की संभावनाओं को व्यक्त किया गया था। जो म्यांमार में भूकंप आने से 12 दिन पहले 16 मार्च 2025 को पब्लिश हुआ। लेकिन पहले देखिए, सभी समाचार चैनल एक ही साथ एक ही बात कर रहे हैं। In Mandalay, Myanmar's second largest city and close to the epicenter, the earthquake has damaged part of the former royal palace and buildings as well. So these are news also coming in of the former royal palace in Myanmar and other buildings close to it also being damaged as a result of this quake today. जब पृथ्वी की सतह के नीचे हलचल बढ़ जाती है तो पृथ्वी पर कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती है। इस वीडियो में इन्हीं घटनाओं के बारे में बताया गया है और यह भी कहा गया है कि भूकंप या सुनामी आने की संभावना है। क्या ये घटनाएं कुछ ऐसे संकेत दे रही है कि पृथ्वी पर कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पृथ्वी का विनाश निकट है? क्या मानव जाति खत्म होने वाली है? ये घटनाएं केवल यह बताती है कि पृथ्वी के भीतर हलचल बढ़ रही है, जिससे भूकंप या सुनामी आने की संभावना हो सकती है।